बीजेपी को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। और बीजेपी को अगर लगातार इसी तरह से झटके पर झटके लगते रहे तो बीजेपी जो सरकार बनाने के सपने देख रही है वो 2.5 के आंकड़े को क्या पार भी कर पाएगी। सवाल यह है, कर्नाटक से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और कर्नाटक में बीजेपी के डिप्टी सीएम, कोई विधायक या सांसद नहीं, डिप्टी सीएम वो छोड़ करके चले गए हैं। और ना केवल छोड़ करके चले गए हैं बल्कि सामने कांग्रेस के खेमे में पहुंच गए हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बीजेपी के डिप्टी सीएम लक्ष्मण संगप्पा साउदी इनका नाम है और ये छोड़ करके चले गए हैं। 18 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर लक्ष्मण साउदी का सीधे सीधे पकड़ है। 18 सीटें बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम रहे। अब कोई विधायक छोड़ करके जाता है, कोई और नेता छोड़ करके जाता है तो होता है कि हां ठीक है, उसका प्रभाव 2-4 सीटों के ऊपर रहा होगा। लेकिन डिप्टी सीएम का छोड़ करके चले जाना यानी एक तरह से परिवार के अंदर से एक भाई का छोड़ करके चले जाना, इतना बड़ा कद होता है। और उसको देखिए आप बीजेपी अब कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी। और दूसरी बात यह है, इन्होंने बीजेपी छोड़ करके जाने के बाद जो बयान दिया है वो बयान अपने आप में बहुत हद तक ये तय कर रहा है, ये साफ कर रहा है कि बीजेपी के अंदर किस तरह से जो है वो बेचैनी बढ़ी हुई है। मैं आपका बयान दिखाता हूं। ये बयान देखिए आप, लक्ष्मण साउदी ने जो है वो छोड़ने के बाद में न्यूज़ 24 ने लिखा है, पुरानी भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही है, हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण साउदी का बड़ा बयान। दरअसल 2004 के अंदर ये बीजेपी के अंदर आते हैं। 2004 से लेकर के 2019 साल का 2023 तक जो है ये बीजेपी के अंदर रहे, डिप्टी सीएम बने। लेकिन अब इनको लग रहा है कि जो पुरानी भाजपा थी, जो अटल अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनका जो युग था वो अब समाप्त हो गया है। और ये बयान पहली बार नहीं आया है। बीजेपी के अंदर से जो नेता निकलते हैं वो लगातार इसी तरह का बयान, इसी तरह की बातें जो है बताते हैं। बीजेपी के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। उसके बाद में यशवंत सिन्हा, वो आप देखिए, और सत्यपाल मलिक अभी हाल के अंदर ये बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। और जो आज बीजेपी की, मोदी जी कहते हैं कि विपक्षी उनकी कब्र खोद रहे हैं, विपक्षी नहीं बल्कि आपके यहां से जो लोग गए हैं वो आपको आईना दिखा रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि देखिए साहब, पुरानी बीजेपी ये नहीं थी, अटल अडवाणी की बीजेपी ऐसी नहीं थी और अटल अडवाणी ने ही इस बीजेपी को सत्ता का स्वाद चखाया था। लेकिन आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंच करके प्रचंड सत्ता हासिल करने के बाद ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप ही के नेता, बीजेपी के नेता जो हैं वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये पुरानी भाजपा नहीं है। लक्ष्मण साउदी, उनका ये बयान सामने आया है। अब जरा एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको और बताता हूं। बीजेपी के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कह रहे हैं। वाकई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी के कई नेताओं से आप मिलिए, बीजेपी के कई नेताओं से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए, वो कहते हैं कि एक बार अगर बीजेपी हार जाए तो 5 साल के लिए हमें विपक्ष में जरूर आना पड़ेगा, 5 साल के लिए हमें विपक्ष में जरूर बैठना पड़ेगा, लेकिन कम से कम हमें हमारी बीजेपी तो वापस मिल जाएगी। ये जो सरकार है वो हमारी सुनी नहीं रही है। इसमें एक चेहरे, 2 चेहरे इन्हीं की बात होती है, बाकी के चेहरे कहां पर है, बाकी के नेता कौन है। अब देखिए मोदी सरकार की अगर आप बात कर लीजिए, मोदी सरकार की बात कर लीजिए, तो मोदी सरकार के अंदर मोदी और शाह, उसके बाद किसका चेहरा आपको दिखता है? हर उद्घाटन से लेकर के हर जगह तक, हर फैसले में वो मोदी का चेहरा आपको दिखता है। और इसीलिए बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो इस बात को कहते हैं कि अगर एक बार बीजेपी हार जाए, 5 साल के लिए हम विपक्ष में चले जाएंगे, वो मंजूर है, लेकिन कम से कम 5 साल बाद हमारी राजनीति लौटकर तो आ जाएगी। वरना अगर यही राजनीति चलती रही, मोदी और शाह की राजनीति चलती रही, तो ना जाने कब किसको बाहर और कब किसको अंदर, ये पता ही नहीं चलेगा। बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे आप देखिए कहां पर हैं। उठा करके जो है वो रविशंकर प्रसाद को बाहर कर दिया, हर्षवर्धन को बाहर कर दिया, जो आपके यहां पर जो है स्वास्थ्य मंत्री थे उनको उठा करके बाहर कर दिया। और अब वो कहां पर है आपको बयान देखने को नहीं मिलेगा। एक तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर देखिए कांग्रेस के अंदर की तस्वीर है और ये तस्वीर बीजेपी की जो राजनीति है और कांग्रेस की जो मौजूदा राजनीति है उसको डिफाइन करती है बहुत हद तक। ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर के अंदर देखिए कि किस तरह से
एक ही सोफे के ऊपर जो है वो आपको यहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे सामने वाले सोफे के ऊपर जो है वो आपको रणदीप सिंह सुरजेवाला और लक्ष्मण सावदी वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर के मायने क्या है? इस तस्वीर के मायने बहुत गहरे हैं कि लक्ष्मण सावदी को जब शामिल करवाया गया है, लिंगायत समुदाय से आते हैं लक्ष्मण सावदी, लेकिन ना तो डीके शिव कुमार और ना ही जो है वो सिद्धरमैया, इन दोनों में से किसी को वो उनके साथ में नहीं बैठे हैं, बल्कि वो दोनों एक सोफे पर एक जगह पर बैठे हैं। जबकि बीजेपी ये कहती है कि देखिए नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई चल रही है कि नंबर 1 कौन बनेगा। नंबर 2 कोई नहीं बनना चाहता है कांग्रेस के अंदर। सिद्धरमैया चाहते हैं वो नंबर 1 बन जाए, डीके शिव कुमार चाहते हैं वो नंबर 1 बन जाए। लेकिन इतने बड़े नेता को आप शामिल करवा रहे हैं, इतने बड़े नेता को आप लेकर के आए हैं, और उसके बावजूद जो है वो कैसे अपने आप को पीछे करके दिखा रहे हैं ये आपके सामने, और यहीं से जो है बहुत अच्छा कुछ तस्वीर जो है वो साफ होती है। अब जो है मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। एक तस्वीर जो है वो आप और देखिए, ये स्क्रीनशॉट है बीजेपी को, ये स्क्रीनशॉट जो है कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि देखा आपने जो कहा था वही हुआ, कर्नाटक बीजेपी में भगदड़, इस्तीफों की बारिश है, और यहां पर लक्ष्मण सावदी एक्स डिप्टी सीएम पार्टी छोड़ दिया है, डीपी नारीबोल एक्स एमएलए पार्टी छोड़ दिया है, एसपी कुमारस्वामी एमएलए एमपी कुमारस्वामी एमएलए उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, रामप्पा लामानी उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है एमएलए, ये भी गुलाटी शिखर एमएलए हैं इन्होंने भी छोड़ दिया है, शंकर आर एमएलसी उन्होंने भी छोड़ दिया है, एस अंगारा मंत्री हैं इन्होंने भी छोड़ दिया है, और विश्वनाथ येदियुरप्पा के करीबी उन्होंने भी पार्टी जो है छोड़ दी है। अब जरा ये 2-3 तस्वीरों पर आप आइए। आप ये तस्वीर देखिए, 2 तस्वीर, जगदीश शेट्टार की तस्वीर देखिए और जगदीश शेट्टार के साथ में ईश्वरप्पा की तस्वीर देखिए। ईश्वरप्पा ने तो पार्टी की टिकट आने से पहले ही इस्तीफा अपना जो संन्यास कह दिया कि मैं संन्यास ले रहा हूं। अब राजनीति के अंदर कौन कब संन्यास लेना चाहता है ये तो अब जो है वो भली भांति जानते हैं। जनता इतनी भी जो है अब भोली नहीं है कि वो किसी की संन्यास कोई पीछे क्यों बैठ रहा है इस बात को समझ पाए। राजनीति में कोई संन्यास होता है क्या? कहीं पर कोई संन्यास होता है क्या? और अभी ये ईश्वरप्पा तो जो है खुल करके बोल रहे थे, और इनके साथ की जो तस्वीर है जगदीश शेट्टार, इनको देखिए आप, ये 6 बार के विधायक है और पूर्व मुख्यमंत्री है, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको टिकट नहीं मिला। ये जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं और अभी चुनाव में वक्त है, चुनाव में वक्त है, 10 मई को जो है वोटिंग होनी है। अब सोच करके चलिए ये जब यहां से छोड़ करके निकलेंगे तो अकेले छोड़ करके निकलेंगे कि 2-4 को और साथ लेकर के निकलेंगे। तो राजनीति कर्नाटक के अंदर किस तरह से कैसे चल रही, किस तरह से कैसे बह रही है, ये सब कुछ आपके सामने है। और यहीं से जो है, यहीं से तस्वीर जो है साफ होगी। चलते चलते एक ट्वीट आप और देखिए। कांग्रेस नेता है प्रशांत, और इन्होंने लिखा है कि कैसे जो है वो बीजेपी के अंदर से फॉर्मर डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और देखिए कैसे 40 एमएलए एमएलसी और दूसरे लीडर उन्होंने 40% की सरकार को छोड़ दिया है। ये कांग्रेस की तरफ से नारा दिया गया, 40% कमीशन की सरकार, 40% पे सीएम सरकार। और वही बात जो है यहां पर ये कह रहे हैं। एक सिंपल सी बात जो है ये जो है टटोलने की चीज है कि बीजेपी अगर मजबूत है, बीजेपी अगर सत्ता में आ रही है, तो क्यों बार बार नेता उनके छोड़ करके वो कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। हालांकि ये चुनाव के समय पर होता है, इधर से उधर, उधर से इधर होता है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो करीब 70% नेता ऐसे हैं जो बीजेपी को छोड़ करके जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, सोचिए जरूर। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर